आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इटली के संविधान से प्रेरित भारतीय संविधान में सम्मिलित प्रावधान। वैसे तो इटली के संविधान से भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन इटली के जो कानूनी परंपरा है और वहाँ के जो संवैधानिक प्रभाव है वह भारत के कुछ प्रावधानों में आप देखा जा सकता है। यानी भारत के संविधान में शामिल कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पे इटली की कानूनी परंपरा और उसके संविधान की अवधारणाओं की झलक देखी जा सकती है। तो इन प्रावधानों को, जिसमें इटली की कानूनी परंपरा और संविधान की अवधारणाओं की झलक, जिन प्रावधानों में भारत के संविधान के जिन प्रावधानों में झलकती है वो प्रावधान है सबसे पहला विधि का शासन और कानूनी प्रक्रिया। विधि का शासन और कानूनी प्रक्रिया। और दूसरा जिसमें इटली की कानूनी परंपरा और उसकी प्राचीन ऐतिहासिक महत्व दर्शता है, दिखता है, झलकता है, वह है गणतंत्र की अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान रखना, बात को समझना, गणतंत्र की अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से। तो दो प्रमुख प्रावधान एक बार ब्लैक बोर्ड पर देखें, फिर इसके बाद लेक्चर विस्तार से। इटली के संविधान से प्रेरित प्रावधान। वैसे तो इटली के संविधान से भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम ही प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन निम्नलिखित प्रावधानों पर इटली की कानूनी परंपरा और संविधान की अवधारणा स्पष्ट रूप से झलकती है। वो दोनों अवधारणाएं आपके सामने हैं। पहली अवधारणा है विधि का शासन और कानूनी सिद्धांत। विधि का शासन और कानूनी सिद्धांत यानी विधि का शासन और जो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें इटली के संविधान की स्पष्ट झलक आती है। जिस प्रकार इटली के संविधान में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और वहाँ कानून की समानता सभी व्यक्तियों के लिए, यानी कानून सबके लिए एक समान है। ये बातें जो वहाँ के संविधान में झलकती हैं, कहाँ के? इटली के संविधान में। और वही बात हमारे भारत के संविधान में भी झलकती है कि भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं, यानी सर्वोच्च कौन है? संविधान। और कानून सबके लिए एक समान है। ये बातें कहाँ से झलकती हैं, कहाँ से प्रेरित है, यानी कहाँ से इसमें विधि का शासन और कानूनी सिद्धांत? इटली के संविधान से। वहाँ के कानूनी जो परंपराएं हैं, जो वहाँ का प्रावधान है, जो अवधारणाएं हैं, वो इससे काफ़ी मेल खाती हैं, जो कि हमारे भारत के संविधान में सम्मिलित है। दूसरा जो प्रावधान है गणतंत्र की अवधारणा। और एक हेडिंग यहाँ देखना, ब्रैकेट में लिखा है अप्रत्यक्ष प्रभाव। गणतंत्र की अवधारणा हेडिंग देख के आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने तो पिछले लेक्चर में बताया था कि गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। हाँ, हमने एक शब्द लिखा है अप्रत्यक्ष प्रभाव। वैसे तो मूल रूप से हमने जो प्रेरणा ली है वो फ्रांस के संविधान से ली है, रिपब्लिक के गणतंत्र की। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो गणतंत्र रेज पब्लिका की जो मूल अवधारणा है वो प्राचीन रोमन इतालवीय गणतंत्र से प्रेरित है, जहां राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत राजा न होकर जनता द्वारा चुना जाता है। ये प्राचीन ऐतिहासिक जो तथ्य है ये कहाँ से है? ये इटली के संविधान से है। भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको पता है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड, इन संविधानों का है, आपको पता है। 1 जनवरी 1948 को इटली का संविधान लागू हुआ। 1 जनवरी 1948 को। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 को। उसके बाद
ये लागू हुआ मुसोलिनी के जो फांसीवाद का शासन है उसके अंत के बाद ये लागू किया गया। और वहाँ के संविधान की जो विशेषता है वह है कठोर संविधान, संसदीय गणतंत्र, संवैधानिक न्यायालय। इन पे चर्चा करेंगे बाद में। आ जाओ एक बार विधि का शासन, कानूनी सिद्धांत, गणतंत्र की अवधारणा, इन पे चर्चा करते हैं। इटली का जो संवैधानिक प्रेरणा है, उन प्रेरणाओं में जो सबसे पहली बात ली गई है वो ली गई विधि का शासन और कानूनी सिद्धांत। भारत में भी इटली में सर्वोच्च है संविधान और कानून सबके लिए एक समान है, ये अवधारणाएं झलकती हैं। यही चीज़ हमारे भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में आपको पता है कि संविधान की जो 3 प्रमुख अंग हैं, पहला कौन है? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, नियम आदि योजनाएं बनाती हैं, उसको लागू करने क्रियान्वित करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका इन दोनों पे नज़र रखती है। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत सरकारें काम कर रही कि नहीं कर रही, नागरिक के हितों की रक्षा करती है। इस तरह से संविधान कानून बनाती है, लागू करती है कार्यपालिका, और इन दोनों पे नज़र रखती है कौन? न्यायपालिका। लेकिन संसद कानून बनाने की ताकत है पार्लियामेंट के पास, लेकिन कोई ऐसा कानून आए जो संविधान के अनुरूप ना हो तो उस पर रोक लगा सकती है न्यायपालिका। अब देखिए, कानून बनाने का अधिकार संविधान में किसके है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून लाए जो संविधान के अनुरूप ना हो, जनता के हितों की अनदेखी करता हो, तो उस पर रोक लगा सकता है कौन? न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका कोई कानून लाता है, समझिए, अगर पार्लियामेंट इसको रोकना चाहती है तो वो कानून बना के उसके भी चीज़ों में फेरबदल कर सकती है। समझिए बात को, उसको बदल सकती है। लेकिन न्यायपालिका अपने जगह शक्तिशाली है, पार्लियामेंट अपनी जगह शक्तिशाली है, लेकिन दोनों की शक्तियां किस में समाहित हैं? संविधान में। यानी इन दोनों कार्यपालिका को भी शामिल कर लो, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सब में ऊंचा दर्जा किसका है? संविधान का। ये तीन के तीनों जो भी कार्य करेंगे वो संविधान के दायरे में रहकर ही कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ऊंचा स्थान किसका हुआ? संविधान का। यही चीज़ें वहाँ पे हैं इटली में। ऐसा लगता है कि ये वहीं से प्रेरित है। कानून सबके लिए समान होगा, कानून सबके लिए समान होगा, इसलिए भारत में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होगा। ये बातें वहीं से प्रेरित हैं। दूसरा प्रावधान जो लिया गया, जो ऐसा महसूस होता है कि ये वहीं से प्रेरित है, वो है आपका गणतंत्र की अवधारणा। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक रूप से रेज पब्लिका यानी गणतंत्र, रेज पब्लिका की जो मूल अवधारणा है वो ऐतिहासिक रूप से इतालवी संविधान यानी इटली के संविधान से प्रेरित है, जिसमें ये है कि उस देश का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, राजा महाराजा यानी रानी महारानी राजा के घराने से नहीं होगा, राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा। ये ऐतिहासिक रूप से, मूल रूप से ये अवधारणा इटली की है, रेज पब्लिका से। तो इस तरह से ऐसा माना जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये अवधारणा वहाँ से भी प्रेरित है, प्रत्यक्ष रूप से तो रिपब्लिक की जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है। तो ये दो बातें हैं जो ऐसा लगता है भारत के संविधान में कि ये कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इटली के
इटली की कानूनी परंपराओं और वहाँ संविधान की अवधारणाओं से प्रेरित हैं। ऐसा लगता है कि हमने ये अवधारणाएं वहीं से करी है, वहीं से नकल की है, यानी उससे प्रेरित है। तो दो प्रावधान। पहला जो प्रावधान है वह प्रावधान है विधि का शासन और कानूनी सिद्धांत। विधि का शासन और कानूनी सिद्धांत। दूसरा है गणतंत्र की अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से। ये बात भी याद रखना। अब 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं इटली के बारे में। इटली का जो संविधान है 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। 1945 में, जब 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इटली के लोगों को वहाँ के फांसीवाद, मुसोलिनी के फांसीवाद के शासन का जब अंत हुआ, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और मुसोलिनी के फांसीवाद शासन के अंत के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत बनाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को, गणतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के लिए वहाँ पे संविधान की रचना हुई, लिखित संविधान की रचना हुई। और तब से अब तक वहाँ पे क्या है? रिपब्लिक कंट्री। वैसे तो संसदीय प्रणाली है, वहाँ सबसे प्रमुख जो होता है, शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। संसदीय प्रणाली है। और एक बात और बता दें, इटली का जो संविधान है बहुत कठोर संविधान माना जाता है। वहाँ के संविधान में संशोधन करना बहुत ही कठिन है, ठीक वैसे कैसे जैसे अमेरिका का संविधान है। तो इटली का संविधान कठोर संविधान। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है इटली के संविधान में, वहाँ पे संसदीय गणतंत्र है। संसदीय गणतंत्र का मतलब पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम है। वहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और सारी की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है। इस समय आप देखे होंगे वर्ल्ड में जो महिला प्रधानमंत्री सबसे चर्चित हैं, सबसे चर्चित महिला प्रधानमंत्री इटली की हैं। आपको पता है मेलोनी के नाम से। मेलोनी के नाम से जो मेलोनी हैं वह इन दिनों इटली की प्रधानमंत्री हैं। और पूरी दुनिया में इटली की जो प्रधानमंत्री होती है संसदीय प्रणाली के तहत काफ़ी ताकतवर मानी जाती है। तो मेलोनी इन दिनों वहाँ इटली की प्रधानमंत्री हैं। संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री के पास उस देश की, इटली की सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। जो एक और ख़ास बात बनाती है इटली को, वह है यहाँ पे देखो संवैधानिक न्यायालय। यानी इटली में एक ऐसा न्यायालय भी है जो संविधान में जो बातें शामिल की गई हैं या जो नियम या कानून बनाए जाते हैं उनकी ये क्या करते हैं? जांच करते हैं। यानी जो नियम, कायदे, कानून बनते हैं उसको जांचने के लिए इटली में एक अलग से न्यायालय बना हुआ है जिसे संवैधानिक न्यायालय कहते हैं। वह उन सभी नियमों, कायदों, कानूनों और मूल्यों की जांच करता है कि ये इटली के संविधान की मूल अवधारणा को फॉलो करते हैं या नहीं। तो इटली के संविधान की जो मूल विशेषता है वह है कठोर संविधान, आसान नहीं है इसमें संशोधन करना। दूसरा है संसदीय प्रणाली। यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, सारी शक्तियाँ, प्रमुख शक्तियाँ, सबसे शक्तिशाली यहाँ प्रधानमंत्री होता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख बात है इटली का वह है संवैधानिक न्यायालय। वहाँ पे ऐसा न्यायालय है, अतिरिक्त न्यायालय है जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों, अन्य चीज़ों की जांच करता है कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो ये था आज इटली का संविधान। और इटली के संविधान से भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम चीज़ें ली गई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा महसूस होता है कि ये निम्नलिखित अवधारणाएं कहाँ से प्रेरित है? इटली से। पहला वो प्रावधान है विधि का शासन और कानूनी सिद्धांत। दूसरा है गणतंत्र की अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम विदेशी स्रोत से किसी अन्य देश के संविधान से लिए गए या प्रेरित प्रावधानों की चर्चा करेंगे। आज के लिए लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।